पाखी ने उठाया बड़ा कदम, नहीं मानी हार मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कमिंग अप जो हमने देखा, जैसा कि मैंने कहा था कि पाखी, मैंने बात आपसे शेयर की थी कि पाखी मिला सकती है, पाखी दरवाजे के बाहर मिल सकती है। जैसा कि पाखी को हमने देखा था बातें करते हुए कि मैं मम्मी के साथ ऑफिस में रहूंगी वगैरह वगैरह, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। मगर उससे भी बड़ा हुआ कि पाखी मुंबई पहुंच गई। और मुंबई पहुंच के जो हम सीन आने वाले समय में देखेंगे, कड़ी में देखेंगे, वो क्या करती है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें वो माया को बहुत लपेटे में लेगी। यहां पे पाखी का मुंबई पहुंचना चलिए समझ में आता है, और उस पे अनुपमा का फोन जाना और अनुपमा को ये बताना कि मैं बडी के साथ हूं और फोन स्पीकर पे है। सवाल ये आता है कि पाखी का ये बड़ा कदम, ये पाखी की जो इतनी बड़ी जो उसने एफर्ट किया है, उसके जवाब में अनुपमा क्या कहेगी, इसलिए मैंने मगर का इस्तेमाल किया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पाखी मुंबई पहुंच गई है दोस्तों। पाखी जो कान्हा जी के सामने दुआ कर रही थी कि आज मम्मी और बडी मिल जाने चाहिए, कि एंजल भी उनके साथ थी। पाखी दिल से चाहती है कि ये कपल मिले, और पाखी सच में एक अच्छा रोल निभा रही है बेटी होने का और अनुज की फ्रेंड होने का, क्योंकि अनुज फ्रेंड ही बन के ही तो इंट्रोड्यूस हुए थे पाखी से। तो पाखी ने जब ये देखा, उसको पता चला कि नहीं मिल पाए, अनुज भाग गए ऑफिस से, तो पाखी मुंबई पहुंच गई। इस बात की उम्मीद ना तो बरखा को होगी ना ही माया को। अब पाखी का जो सुनाना है वो तो हमें पता ही है, पाखी कैसे बात करेगी, क्योंकि पाखी के साथ अनुज का पहले भी एक सीन हो चुका है जिसमें अनुज पाखी को समझाते हुए नजर आए थे। अब बारी पाखी की है। मगर तभी अनुपमा का फोन आता है अपने काम के लिए। तो यहां पे जब अनुपमा को पता चलेगा कि पाखी वहां पे है, और अनुपमा को यह बताया पाखी ने कि फोन स्पीकर पे है, तो मेरा अंदाजा यह है दोस्तों कि अब अनुपमा अपना स्टैंड लेगी। वो अब अपने अनुज को बार बार इस उलझन में नहीं डालने की कोशिश करेगी कि अनुज सोचे कि मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं जाना है अनुपमा के सामने, मेरा गिल्ट है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं वगैरह वगैरह। क्योंकि अनुपमा ये समझ चुकी है कि अनुज जो है अब जो है गिल्ट में है, और वो अपने अनुज को और परेशान नहीं करेगी, खुद चाहे कितनी भी परेशान हो जाए। यही अनुपमा का कैरेक्टर है। तो जब ये पता चलेगा कि पाखी वहां पे है, तो अनुज को वो गिल्ट से निकालने के लिए यही कहेगी कि तुम वापस आ जाओ बेटा, और सीधी सीधी अपनी ही बात करेगी, अनुज को लेके कोई भी बात नहीं करेगी। इस बात से माया तो जरूर खुश होगी और उसको मिर्च मसाला लगा के बता भी सकती है। अनुज इस बात को कितना समझेंगे ये नहीं पता, मगर अनुपमा मुझे लगता है कि अपना स्टैंड क्लियर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा को यही करना चाहिए दोस्तों। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अनुज वापस आ जाओ, अनुज वापस आ जाओ। प्यार है तो वापस आएगा ही आएगा, ये बात अनुपमा जानती है, इसलिए वो रिलैक्स हो गई है, मूव ऑन हो गई है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अनुज को कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और ऐसा ही होता है दोस्तों। और दूसरी चीज, अनुपमा को यह भी समझना चाहिए और समझाना चाहिए, अनुज के सामने बोल देना चाहिए स्पीकर फोन पे कि जो खुद जाते हैं बेटा वो खुद ही वापस आते हैं, उनको बार बार लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आना होगा तो अनुज खुद ही आ जाएंगे। ऐसा कह के अनुपमा को जरूर अनुज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। अब तो पाखी वहां पे पहुंची हुई है, और छोटी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके वहां से चले आने से, अनुपमा का छोटी की बात मानने से कितना बड़ा बवाल हो गया है, क्योंकि उसको तो अभी तक ये कुछ पता भी नहीं है। तो ये सब चीजें ओपन होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये धारावाहिक की यही खासियत थी कि चीजें सब सॉल्व होती है फिर आगे बढ़ती है। मगर अब इस ट्रैक में ऐसा नजर आ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है ये ट्रैक। तो देखते हैं पाखी के वहां जाने पे क्या क्या चीजें होती हैं, जो मैंने कहा है वैसा होता है या नहीं होता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में
कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.